Okay. Hi guys, welcome. Good afternoon. Here is Professor Rameshwar Gagrani. We are learning chemistry. We are learning here atomic structure, Niels Bohr model of an atom, Rutherford's model of an atom, their limitations, and why the Niels Bohr model is a most accepted model till date. We have seen all these things in a short discussion. Now, let us continue to electronic configuration. You all know, right from the hydrogen till to the zinc, you are now able to draw the electronic configuration. You are now able to write the electronic configuration of an atom in terms of only shells, in terms of shells and subshells, in terms of shells, subshells, orbitals, means in terms of orbital diagram भी आप सभी electronic configuration of atom बहुत systematically निकाल सकते हो. हर एक को जमना है, हर स्टूडेंट को ये आ रहा है, ये बिल्कुल तय है. किसी को अगर नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर. किसी को अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां तक हमने पढ़ा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने स्टडी कर लिया, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया, हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया. अभी एफ ब्लॉक का हमारा अवेटिंग है, जिसमें प्री पेनल्टीमेट शेल जैसे एंटी पेनल्टीमेट जो किसी ने बताया था वो एंट्री करता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सीडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, ये भी हमने कल ठीक तरह से समझ लिया था. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये लिमिटेड टू द ऑक्टेट रूल होते हैं, ये भी हमने बिल्कुल तय कर लिया था, ठीक से समझ लिया था. डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग टाइप से वर्कआउट करता है. उसमें पेनल्टीमेट शेल का एंट्री हो जाता है. पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स दे टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ये होता है. एस और पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है. एस और पी ब्लॉक में जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली these electrons will take part in the bond formation according to the valence bond theory. So इस तरह से we have seen all these things carefully and sincerely. You do not chat now. Sir, magnetic power of electron is lower than proton or not? ठीक है. So let us continue to the valency. Now I am teaching a very new concept to you all. मैं अभी वैलेंसी पढ़ा रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है. नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज नाउ ऑल ऑफ यू. आपका वो रिमेनिंग पार्ट है क्या है, जैसे आपके एटॉमिक नंबर पूरी तरह से लर्न होने जरूरी है. ठीक है, आपके सारे एटॉमिक नंबर लर्न होने जरूरी है. बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन आएंगे, डिस्कशन करेंगे, एक सेशन रखेंगे जहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे. वी विल आस्क यू क्वेश्चंस, यू विल हैव टू आंसर. इज इट? इसके बाद के कुछ सेशन में हम लोग एक टाइम टेबल बना देंगे जहां पर आपको ऑनलाइन आके क्वेश्चन आंसर सारे जवाब देने. ये क्लासरूम कोचिंग में भी इसी तरह से होगा. क्लासरूम कोचिंग में जब भी हम लोग क्लासरूम कोचिंग जिस दिन नहीं रहेगा तो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेट कर सकेंगे जूम के माध्यम से. तो एक नया सेशन हम लोग शुरू कर लेंगे थ्रू आउट 2 years. ठीक है, मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि वैलेंसी अभी हमें सीखना है. व्हाट इज वैलेंसी? बिकॉज वंस यू नो द वैलेंसी यू विल बी एबल to form the compounds. So in my words, what is valency? अगर मैं मेरे शब्द में बोलूं तो valency is the lifeline of an element. valency ये जो है एक lifeline है, element की एक lifeline है, इसका ध्यान रहे. ठीक है. So what is valency? The number of electrons lost or the number of electrons gained or the number of electrons shared by an atom to complete its octet or duplet. That number is called as the valency of that element. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. आप अभी चैट बंद कर दीजिए. मैं आपके चैट के जो सवाल है सब आखिरी में दूंगा. अभी बिल्कुल चैट बंद कीजिए आप. मैं ये बता रहा हूं, वैलेंसी की डेफिनेशन लर्न कीजिए. आप सभी देख रहे हैं कि एक टीचर के नाते मैं जब आपके सामने ऑनलाइन आ रहा हूं तो विदाउट एनी बुक, ऑल डेफिनेशंस, ऑल स्टेटमेंट्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन वेरी सिंसियरली आई हैव बीन डिलीवरिंग टू यू. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू विल हैव टू आल्सो रिकैप्चुलेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन सिंसियरली without help of any book. Once you recapitulate it comfortably, then you will be the winner. What is valency? Valency मैंने अपने शब्दों में बताया, ये लाइफलाइन होती है किसी भी एलिमेंट की. तो क्या वैलेंसी फिक्स होती है क्या? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में करीबन वैलेंसी फिक्स होती है,
लेकिन उसमें भी कोवैलेंसी देखने हमें मिलती है। वहां पर वेरिएबल वैलेंसी आती है, कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने मिलती है, एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकती है। तो इसीलिए मैं वैलेंसी की डेफिनेशन अभी आपके सामने रख रहा हूं, आप बिल्कुल सिंसियरली सुनो। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट or number of electrons gained or number of electrons shared to complete octet or duplet. Duplet in case of hydrogen, in case of helium, that is exceptional case because they have only single orbital. That's why they cannot hold more than 1 or 2 electrons in case of hydrogen and helium. But from lithium onwards, you will notice all these things. So what I meant to say, मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, ठीक से सुनो. What is valency? We know that according to the octet rule, octet rule क्या है? According to the octet rule क्या है? So why octet rule is came into light? Why it is introduced? It is introduced by G.N. Lewis. He compared the noble elements, inert elements, zero group elements or noble gases with the remaining elements of S block, P block and even D block. When he compared these elements, he observed that the elements belongs to the element belongs to the zero group element, that is inert elements, that is noble elements, and being gases, they are called as noble gases. They have no any compound, whereas the remaining elements, they have the lot of compounds. They are able to form the lot of compounds, means the remaining elements, they have many friends, they make friendships and they make groups as well as group of atoms, whereas the noble elements, that is zero group elements, that is inert elements or noble gases, they have no more compounds. उनके कोई compound नहीं दिखाई दिए. What should be the reason? Then G.N. Lewis, he observed that the noble elements, that is noble gases or zero group elements or inert elements, in their outermost shell 8 electrons are present. That means their outermost electronic configuration is NH2 NP6. नोबल एलिमेंट्स जो भी है, इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है. ये मैं S और P ब्लॉक के बारे में खास करके बता रहा हूं, क्योंकि नोबल एलिमेंट से P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं. G.N. Lewis observed all these things and he related some part. He relates both the elements of the periodic table, that is the noble elements, with the remaining elements of the periodic table, particularly S block and P block. And he came to the conclusion that the remaining elements except noble elements, they have not completed their octet in their outermost shell. That means they have not 8 electrons in their outermost shell. Their outermost shell is lacking 8 electrons. That means short of 8 electrons are observed. This could be one of the reason that they have the lot of compounds in achieving the octet. In doing so, they form the bonds and hence the compounds are formed. म्हणजे काय या ठिकाणी ते मी तुम्हाला सांगतोय की नोबल एलिमेंट्स जो भी है उनके लास्ट शेल में, अल्टीमेट शेल में, वैलेंस शेल में, जिसे मैं मोस्ट शेल बता रहा हूं, आई एम नाउ जस्ट म्यूट योर स्पीकर प्लीज, जिसे मैं आउटरमोस्ट शेल बता रहा हूं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं. और जो बचे हुए एलिमेंट है, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट से, पी ब्लॉक के एलिमेंट से, इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर दे ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम्स एंड दे अटेन अ नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इन दिस सिचुएशन व्हेन दे ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इस स्थिति में जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं, कौन से एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल एलिमेंट्स लाइक सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, नियॉन है, सॉरी नॉट नियॉन, नियॉन इज अ कंप्लीटेड ऑक्टेट, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है. सो दीज आर ऑल एलिमेंट्स, ब्रोमीन है, iodine है. These elements try to complete their octet either by loss of electron or gain of electron or sharing of electron, and in doing so they form the bonds. When they loss of electron, when they lose electron, some action is taken, that means some bonds are formed.
when they gain electron, some type of bonds are formed, or when they share something, then some types of bonds are formed. मतलब जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है, आपस में इलेक्ट्रॉन बांटे जाते हैं, to complete the octet. In this situation, in this transaction, they leads to form the bonds of different types. अलग अलग प्रकार के वो बंध में जुड़ जाते हैं. जब कुछ इंटरएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन दिए गए या इलेक्ट्रॉन लिए गए या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इन सभी केस में कहीं ना कहीं तो बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो गए. एंड व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. And that's why these elements have the million trillions compounds on the earth, except noble elements. Noble elements, their octet is completed, so they don't need to interact anybody. They have the highest stable electronic configuration. Those which have the 8 electrons in their outermost shell, in case of this noble gases particularly, when I deal with this split octet rule, they are stable electronic configuration. They have the stable electronic configuration, and when they have the stable electronic configuration, they are inactive. They do not interact with anybody because already they have completed their octet, so they don't need to share their electrons, neither to lose nor to gain. अगर उनका ऑक्टेट पूरा है, उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको आवश्यकता नहीं किसी से फ्रेंडशिप करने की. लेकिन जिन एलिमेंट्स में लास्ट शेल में, मैं लास्ट शेल वर्ड यूज कर रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं वैलेंस शेल वर्ड यूज कर रहा हूं. जिन एलिमेंट्स में इस तरह के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, except the helium like that, they try to complete their octet either by loss of electron or gain of electron or sharing of electron, and in doing so they able to form the relation with the opponent. जब वो ऐसा करते हैं तो जिससे भी वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे या किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, in such a case they are able to form the bonds with the opponents or the group of atoms, and hence compounds are formed. Now these bonds are of different types. जब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या लिए जाएंगे तो एक अलग टाइप का बॉन्ड बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए जाएंगे तो एक दूसरे टाइप का बॉन्ड बनेगा. तो इनमें भी अपने अपने प्रकार है, जैसे आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. तो ये अलग अलग बॉन्ड्स के प्रकार है जो हमें अभी समझने हैं. हमें इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है, क्योंकि रैंडमली बोल के नहीं चलेगा. आप सभी ठीक से सुनो, मैं जो बता रहा हूं यहाँ पर पूजा. We cannot say randomly ionic bond, covalent bond, coordinate bond. We must know their definitions. We must know when they are formed. सिर्फ मैं एक वर्डिंग करके यूज नहीं कर सकता. एक मैंने वर्ड यूज कर लिया, ionic bonds are there, covalent bonds are there. It has no meaning. We must know what are their definitions, when they are formed, and in which elements they are formed. ये भी तो मालूम होना चाहिए. तो ये सारी बातें आप सभी को मैं अभी वैलेंसी के माध्यम से बता रहा हूं, इसीलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैज इमेंस इंपॉर्टेंट. और इसके बाद के सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट ही हो गए. क्यों? क्योंकि अभी हमारी ट्रेन शुरू हो गई है. अब इसने स्पीड पकड़ लिया है, राइट है ना. अब इसने स्पीड पकड़ लिया है, अब ये स्पीड से चल रही है. लेकिन मैं सिखाते वक्त स्पीड नहीं रखूंगा, मैं स्लो सिखाऊंगा. ये भी मैं आपको बता रहा हूं. वैलेंसी की डेफिनेशन में बता रहा हूं. एंड देयरफॉर ऑक्टेट रूल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय G.N. Lewis. What is octet rule? Atoms of an element have a tendency to complete its outermost shell in terms of 8 electrons, either by loss of electron or gain of electron or sharing of electron, so as to attain a nearest noble gas electronic configuration. Atoms of an element have a tendency to complete its octet or duplet either by loss of electron or gain of electron or sharing of electron, so as to attain a nearest noble gas electronic configuration. मतलब those elements which are short of 8 electrons in their outermost shell, they try to complete their outermost shell to attain the nearest noble gas electronic configuration and become stable. Now, how they try to complete their outermost shell? How they try to complete their outermost shell in terms of 8 electron? Either they have to donate electron to complete their octet, or they have to gain electron to complete their octet, or if no chance, then they can share their electrons to complete their octet.
Now two things we can understand. By taking electrons, the atom can complete their octet. कुछ इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कम है तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन लेके मेरा ऑक्टेट पूरा कर लूंगा. ये एक पॉसिबिलिटी हमें समझ में आती है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? चलो भाई मेरे पास कुछ इतने एलिमेंट इतने इलेक्ट्रॉन जरूरी कि मैं किसी से शेयर कर लूं और वो भी शेयर कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो वो भी तो पॉसिबिलिटी समझ में आती है. लेकिन जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो समझ में नहीं आ रही. तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन देके मैं 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करूं. ये तो बड़ा काम हो गया भाई, ये तो बड़ा काम हो गया कि इलेक्ट्रॉन देके मैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कैसे कर लूं. तो ये जो 3 सिचुएशन है उसमें तीसरी सिचुएशन हमें वो भी समझनी है और पहली 2 सिचुएशन हम लोग इजीली समझ सकते हैं. ठीक है ना, यहां तक तो बिल्कुल सही है. मैं फिर से ऑक्टेट रूल डिफाइन कर रहा हूं. मैं यहां किया 4 बार रिपीट कर दे रहा हूं उसे. Atoms of an element have a tendency to complete its octet or duplet either by donating electron or gaining electron or sharing electron so as to attain a nearest noble gas electronic configuration and become stable. This is called as octet rule. It was introduced by G.N. Lewis, Gilbert Newton Lewis. Gilbert Newton Lewis ने ये octet rule हमारे सामने रखा. After studying the lot of compounds and the atoms of the compounds, he relate them, compare them with the inert elements, and therefore he concluded one important statement which has the tremendous importance in our compound formation. What is it? It is octet rule. Atoms of an element have a tendency to complete its octet either by exchange of electron or sharing of electron so as to attain a nearest noble gas electronic configuration. Now what is exchange of electron? Exchange of electron means either electrons are donated or electrons are gained. Exchange of electron मतलब क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना, इसको एक्सचेंज कहा जाता है. किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए और किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए तो एक हिसाब से एक्सचेंज हो गया. ठीक है. या फिर शेयरिंग किया, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दिए किसी ने और इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें शेयरिंग हो गया, तो दोनों का काम हो गया. तो इन दिस वे द ऑक्टेट रूल वर्क्स. नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल. मैंने वैलेंसी का डेफिनेशन अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूं. नॉर्मली देयर आर 3 डेफिनेशंस ऑफ वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is called as valency. Combining capacity of an element is called as its valency. Valency ची डेफिनेशन लक्षात घ्या. valency म्हणजे काय? Combining capacity of an element is called as its valency. ही एक डेफिनेशन आहे. दूसरी डेफिनेशन आहे the number of hydrogen bond or the number of hydrogen attached to the compound or to the element is also called as its valency. But it is not always possible that compounds will attach with hydrogen. That means the element will attach with the hydrogen, because there are various elements or compounds which have no any hydrogen, like carbon dioxide, carbon monoxide. So this hydrogen definition has some limitation. तीसरा जो definition है वो सबसे बेहतर है valency के बारे में. Valency of an element is what? Valency of an element is what? Remember yourself. मैं क्या बता रहा हूँ? आपके स्पीकर म्यूट कर लो प्लीज. What is valency of an element? It is the number of electron donated or the number of electrons gained or the number of electron shared by an atom towards the bond formation to complete its octet so as to attain the nearest noble gas electronic configuration. That number is called as the valency of that element. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करेगा. ये 3 केस में जो भी नंबर आएगा, उसका जो भी डिजिट आएगा, दैट डिजिट विल बी द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट और वैलेंसी ऑफ दैट एटम. तो आपको बिल्कुल यहां तक सही समझा है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है, क्योंकि मैंने 3 बार रिपीट किया और स्लो बताया. फिर से वैलेंसी के डेफिनेशन क्लियर करता हूं. व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी ऑफ एन एटम इज व्हाट? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड or the number of electrons gained or the number of electrons shared. That number, how many electrons I have donated? If I donated 2 electrons, my valence is 2. If somebody pick up 2 electrons, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उसकी वैलेंसी 2 हो गई.
या फिर किसी ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो उनकी वैलेंसी दो दो होगी। अब मैं मान लो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डोनेट किए तो मेरी वैलेंसी 2 है, लेकिन कोई और एटम है जिसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो जो नंबर हमने डोनेट किए है या जो नंबर हमने गेन किया है, दैट नंबर इज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट की, उस एटम की वो वैलेंसी होगी। या फिर नहीं पॉसिबल हुआ, डोनेशन पॉसिबल नहीं हुआ, गेनिंग पॉसिबल नहीं, तो शेयरिंग पॉसिबल है क्या? इन केस ऑफ शेयरिंग देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो मेरी वैलेंसी 4 आ गई। आप समझ रहे हैं? तो वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। दिस इज वन पार्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी जीरो। वैलेंसी एक तो पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है या जीरो होती है। आप ठीक से समझो, वैलेंसी एक तो पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है या जीरो होती है। जीरो कब होंगी? जब नाइदर एक्सचेंज होगा नॉर शेयरिंग होंगी तो वैलेंसी जीरो, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दिए भी नहीं, इलेक्ट्रॉन लिए भी नहीं और शेयरिंग भी नहीं किए। सो आई रिमेन्स इंटैक्ट। दिस मीन्स दैट आई एम हाईली स्टेबल, मीन्स आई एम इनर्ट एलिमेंट। मैं इनर्ट एलिमेंट हूं फिर। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दिए भी नहीं, इलेक्ट्रॉन लिए भी नहीं और शेयरिंग भी नहीं की। क्यों नहीं की? बिकॉज माई ऑक्टेट इज और डुप्लेट इज कंप्लीटेड। If my octet is completed, so I no need to share my electrons, neither lose nor gain. So obviously my valence will be zero, and therefore that's why the 18th column of the periodic table is called as zero group elements. The 18th column of the periodic table is called as zero group elements, or the last column of the periodic table is called as zero group elements because they neither lose electron nor gain electron, even not share electron, because their duplet and octet is completed. Except helium, all the elements neon, argon, krypton, xenon, radon, they have completed their octet. उन्होंने अपना octet पूरा किया है। उनके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और उनके outermost shell कौन सी है? p ब्लॉक से रिलेटेड, इसलिए ns2np6 है। वो p ब्लॉक से रिलेटेड है तो outermost shell उनकी आएगी ns2np6। नियॉन के लिए आएगी 2s2 2p6। आप समझ रहे? नियॉन के लिए आएगी 2s2 2p6, ऑर्गन के लिए आएगी 3s2 3p6, क्रिप्टॉन के लिए आएगी 4s2 4p6, जेनॉन के लिए आएगी 5s2 5p6 और रेडॉन के लिए आएगी 6s2 6p6। सिक्वेंशियली एक एक शेल बढ़ते जाएगी। सिक्वेंशियली जैसे डाउन द ग्रुप आओगे आप, डाउन द ग्रुप, तो एक एक शेल बढ़ते जाती है। और अक्रॉस द पीरियड नो इंक्रीमेंट इन दी शेल बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। जैसे पीरियड में आप इस तरह से चलोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेकिन शेल नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब डाउन द ग्रुप आओगे स्टेप बाय स्टेप, इन ईच सक्सेसिव पीरियड द शेल विल इंक्रीज। हर सक्सेसिव ग्रेजुअल पीरियड के बाद शेल बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैंने 2s2 2p6 नियॉन के बारे में बताया। 3s2 3p6 नियॉन के नीचे है ऑर्गन, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 3p6 है। आप फिर क्रिप्टॉन में चले जाओ 4s2 4p6। सो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरह से एक एक शेल बढ़ते जाएंगे तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ns2 np6 होते जाएगा। इसीलिए इनका n का नंबर बदलते जाएगा। नियॉन के लिए सेकंड नंबर है आउटर मोस्ट शेल, ऑर्गन के लिए थर्ड है, क्रिप्टॉन के लिए फोर्थ है, जेनॉन के लिए फिफ्थ है, रेडॉन के लिए सिक्स्थ है, 6s2 6p6। So their octet is completed and hence they are not taking part in a bond formation. That means they don't need to complete their octet. Already their octet is completed. They are highly stable, and those who are highly stable, they are inactive. जो स्टेबल होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होते। आप समझ के, आप ये बात बिल्कुल सही तरह से समझ लो। केमिस्ट्री में एक बार स्टेबिलिटी मिल गई फिर वो रिएक्टिविटी उनकी नहीं रहती है। They are almost stable, they will not react to anybody. Under a very serious condition, they may, under drastic condition, under forcefully created condition, they may interact. जो अभी सिंथेटिक केमिस्ट्री में जो नियॉन वगैरह में अभी अलग अलग कंपाउंड बनाने शुरू किए हैं। तो आज के लेक्चर में मैं अभी आपके तरफ बढ़ रहा हूँ, आपका क्वेश्चन आंसर लूंगा। सो हियर इज, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस डियर ऑल। लेट अस चैट सम क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अभी आपको क्या डाउट है आप बोलो।
just I answered the when sharing of electrons or when gaining of electron or when donating of electron, the valency is either positive, negative or zero. So in case of donating electron, valence is positive. In case of gaining electron, valence is negative. In case of sharing electron, it will show both the valencies, positive as well as negative, depending upon the situation. But this will we see tomorrow. ये जो part है positive valency, negative valency, we need on board to present. हमें ये बोर्ड पे प्रेजेंट करना पड़ेगा. हमें दो एटम्स लेने पड़ेंगे, सोडियम, क्लोराइड, क्लोरीन, और इनमें किस तरह से एटॉमिक बॉन्डिंग होता है ये सब हम लोग देखेंगे. यस, नाउ हैव योर क्वेश्चन सर, नोट्स सेंड कीजिए. ओके, आगे. नाउ यू आर ओपन टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चंस. Sorry, I meant to say you can ask your questions, come up with your difficulties, and I will try to solve your queries as well as questions. आप आपका स्पीकर ऑन करके बात कर सकते हैं. आपको कुछ भी नहीं समझा हो वो मुझे पूछो. डुप्लेट रूल, हेलियम डुप्लेट तैयार करता है. हेलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगर देखोगे तो हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में आएगा, वो डुप्लेट तैयार करता है बेटा, क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिटल है. हेलियम एटॉमिक नंबर 2, इसके पास एक ही ऑर्बिटल है 1s2, तो ये डुप्लेट तैयार करता है. और ये इनर्ट गैस एलिमेंट है, ये जीरो ग्रुप एलिमेंट है, यहाँ पर रखा जाता है. इधर हाइड्रोजन आता है तो यहाँ पर हेलियम आता है. इसका एटॉमिक नंबर 2 है और ये जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट है, 18th कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो उसके पास एक ही एस ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो स्टेबल है. इट इज मोनो एटॉमिक. आपने पूछा है तो हेलियम के कोई कंपाउंड नहीं बनते हैं, हेलियम मोनो एटॉमिक है. हेलियम जो है, हेलियम मोनो एटॉमिक. एक्सप्लेन मोनो एटॉमिक, इसको एक्सप्लेन करना है क्यों है, तो ये बताया जाएगा बाद में. जहां के हाइड्रोजन की बात करो, लिथियम की बात करो, हाइड्रोजन, लिथियम, these are पॉलीएटॉमिक. ये पॉलीएटॉमिक है. जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस होता है, लिथियम क्लोराइड बनता है, लिथियम फ्लोराइड बनता है, ये पॉलीएटॉमिक है. लेकिन हेलियम ना Ha2 बनेगा ना HeCl बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि वो स्टेबल है, उसका डुप्लेट कंप्लीटेड है. चलो, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है डुप्लेट का. सर डुप्लेट म्हणजे काय बेटा, मी आता उत्तर दिलं. डुप्लेट म्हणजे ज्याच्या शेवटल्या कक्षेत 2 इलेक्ट्रॉन आहे. उदाहरणार्थ हेलियमच्या शेवटल्या कक्षेत 2 इलेक्ट्रॉन आहे, त्याचे डुप्लेट पूर्ण आहे. सर लाइक नोबल गैसेस. हाँ, नोबल गैसेस, यस इट इज अ नोबल गैस. बट इन केस ऑफ, अब आप कैल्शियम की बात करो, आप मैग्नीशियम की बात करो, तो उनके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आके हमें दिखते हैं. देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 282, लेकिन वहां पर डुप्लेट नहीं है. लेकिन यहाँ हेलियम में डुप्लेट है. तो ये सवाल हमारे सामने आता है, तो वी विल सी इट डेफिनेटली. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. और वैलेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है? वैलेंसी का इंपॉर्टेंस ये है कि वैलेंसी के माध्यम से हमें सारे कंपाउंड समझते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड द कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ. जैसे मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि वैलेंसी का इंपॉर्टेंस. जैसे मान लो यहाँ पर मैंने CH3COH लिख दिया है, ठीक है. अब ये CH3COH मैं किस तरह से लिखूंगा, तो मैं इस तरह से लिखूंगा. अब यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है लेकिन दूसरे ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये वैलेंसी हमें समझेंगे इससे क्यों है. यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, लुक एट दिस, दिस इज डबल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन, एंड इस कार्बन में, ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है. अब देखिए, आप समझ रहे हैं. अगर मैं HCl लिखूं तो HCl लिखा जाता है, मैं NaCl लिखूं तो NaCl लिखा जाता है. वही कैल्शियम क्लोराइड लिखना है तो मैं क्लोरीन 2 लेता हूं. तो वैलेंसी क्या है, यही हमें समझाएंगे. कंपाउंड फॉर्मेशन ये वैलेंसी के माध्यम से हमें समझेंगे, ये वैलेंसी के माध्यम से हमें समझेंगे. और जब कंपाउंड हमें समझ जाएंगे, राइट, हमें कंपाउंड जब समझेंगे ना बेटा, तभी हम लोग रिएक्शन लिख पाओगे. हम जब कंपाउंड समझेंगे तभी रिएक्शन लिख पाओगे.
और मैं नहीं चाहता की तुम लोग कंपाऊंड रट्टा मारो, पाठ करून ठेवा असं नाही. कंपाऊंड तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे, तुम्हाला स्वतःला लिहिता आलं पाहिजे. कुठलाही कंपाऊंड तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे, तो समजला पाहिजे. कमीत कमी 3-4 हजार कंपाऊंड आहेत केमिस्ट्रीत जे आपल्याला आपल्या अभ्यासाला आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू लर्न होल पीरियोडिक टेबल और ओनली सम ग्रुप्स लाइक. नहीं, हमें पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करना है, लेकिन मैं वो क्लासरूम कोचिंग में लर्न कराऊंगा बेटा, क्योंकि इस ब्लॉक एलिमेंट सेपरेट लेसन है, पी ब्लॉक एलिमेंट सेपरेट लेसन है, डी ब्लॉक एलिमेंट सेपरेट लेसन है, ब्लॉक एलिमेंट सेपरेट लेसन है. मैं आपको लगे तो यहाँ पर आप अगर देखना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं. आपके पास 11th केमिस्ट्री का बुक है तो आप देखो, उसमें पूरी तरह से आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट डिटेल में आपको दिया गया है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. You can ask your questions so that we can discuss and we can get the answer of these questions. This is live session. These are not pre-recorded, not pre-narrated lectures. ये बेटा सभी लाइव सेशन में हम लोग यहाँ पर हैं. Yes. No question, sir. Fully understood. Okay, good. बाकी कोई है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगले 2 मिनट में फिर बेटा मैं रुकाऊंगा. 2-3 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं. Why helium atoms are called as alpha atoms? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. Who asked this question? Why helium atoms are called as alpha atoms? Who asked this question? परी, सोनी, किसने पूछा है? Yes. Nishant, very good question. Nishant, we have to see this is a nuclear chemistry part. इनको अल्फा एटम से कहा जाता है. आपको सॉडी-फॉजन रूल से चलना पड़ेगा. सॉडी-फॉजन रूल करके है. ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको कभी याद आएगा तो वन अल्फा पार्टिकल व्हेन इमिटेड द एटम इट डिस्प्लेसेस 2 प्लेस बैक टू द पीरियोडिक टेबल. ये हमें सॉडी-फॉजन रूल जो है इससे देखना पड़ेगा. अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, because one alpha particle when emitted, it emits actually helium nuclei. The mass number reduces by 4 units and the atomic number reduces by 2 units. Atomic number 2 units से कम होता है और mass number 4 units से कम हो जाता है. That is alpha particle and that's why it is helium 24. आप देखो तो helium 24 यही, अगर मैं helium लिखूं तो ये 24 है, तो mass number कितना है? 4 है. This is mass number and this is atomic number. So when one alpha particle emits, जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो यहाँ पर मैं x और यहाँ पर मैं x डैश x यहाँ पर दूसरा लेता हूँ, q ले लेता हूँ. क्या आप देख सक रहे हैं? निशांत, कैन यू सी इट? देखो क्या हो रहा है. जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मान लो ये जो एलिमेंट है इसको मैं कंसिडर करता हूँ मास नंबर a, एटॉमिक नंबर z and mass number a. So what will happen? Mass number is reduced by 4 units, a minus 4 and z minus 2. This is the condition. It is alpha particle. Alpha particle जो helium nuclei. Helium nuclei क्या है? Atomic number 2, mass number 4 है. देखिए, तो जब helium nuclei यहाँ से जब एक alpha particle emit होता है तो mass number reduced by 2 units. Sorry, atomic number reduced by 2 units, z minus 2, and mass number reduced by 4 units, a minus 4. And therefore, this is what alpha particle. Yes, next question. समझा क्या? निशान समझ रहा है क्या? Are you satisfied with this answer? Okay, okay, good. When you will teach bond line structure, okay. Now it needs time बेटा. Bond line structure को तो time लगेगा. बहुत easy है लेकिन वो time लगेगा. पहले तो हमें वैलेंसी कंपाउंड फॉर्मेशन सीख लेने दो. आप सभी क्लासरूम कोचिंग का सोच रहे हो. क्लासरूम कोचिंग बहुत जल्दी शुरू होगा. 15 जून को शुरू होने के संकेत जरूर है. एंड डोंट बॉदर, वी विल हैव द सम रीजनेबल फीस फॉर दैट. मतलब जो हमेशा हमारी जो फीस होती है उसमें हम लोग कम करेंगे और आप सभी को एक समय दे देंगे. बिल्कुल 8 दिन के अंदर आपको तैयार रहना. आपके पेरेंट्स को ये सारी बातें बता दो. आप एक रीजनेबल फी में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, सो दैट इट विल बी अफोर्ड टू ऑल एज कंपेयर टू अदर big brands. Okay, और कोई क्वेश्चन है? 1 minute we have. Yes, dear all, आप पूछो.
सो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आप इसी तरह से ऑनलाइन आते हो, हमें खुशी होती है। ये लाइव स्ट्रीमिंग होता है, आप बहुत ज्यादा संख्या में जब आते हो तो और ज्यादा आनंद आता है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप जितना यहाँ पर आओगे उतना हमें एनकरेज करोगे, उतना अच्छा आपको सभी को लेक्चर मिलेगा। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक